गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा साइंस का क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको समझने के लिए पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। इस तरह से सबसे पहले आप एक जोड़ा वृक्क यानी दो वृक्क या गुर्दे या इंग्लिश में इनको किडनी कहते हैं, ये बनाएंगे। ये है हमारा बायां वृक्क। देखिए बच्चों, दाएं बाएं में गलती ना हो, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका दायां हाथ है उस तरफ जो आप डायग्राम बनाओगे वो उसका बायां भाग होगा। ये दायां वृक्क, ये इनके बीच में इस तरह से आप दो नाड़ियाँ बनाओगे। एक है महाधमनी और दूसरी है महाशिरा। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इन दोनों नालियों को, जैसे ये महाधमनी है, महाधमनी इस बाएं वृक्क से भी जुड़ेगी और ये दाएं वृक्क से भी जुड़ेगी। ऐसे इस तरह से दोनों वृक्कों से इसको जोड़ दिया। इसी तरह से महाशिरा है, वो भी दोनों वृक्कों से जुड़ेगी। इससे जोड़ दिया, कहीं से भी आप जोड़ सकते हो, ये इससे जोड़ दिया। महाशिरा को आप शेडेड कर सकते हो ताकि ये दोनों अलग अलग साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। महाधमनी से अशुद्ध रक्त इसमें दोनों वृक्कों में जाएगा। अशुद्ध का मतलब यहाँ है जिसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ मौजूद हैं, और शुद्ध होने के बाद, छड़ने के बाद ये महाशिरा से वापस हमारे शरीर में चला जाएगा। महाशिरा से वापस निकलेगा और महाधमनी से वृक्कों के अंदर जाएगा। इस तरह से यहाँ रक्त छनने के बाद जो मूत्र का निर्माण हुआ है वो इन मूत्र वाहिनियों के द्वारा बाहर निकलेगा। ये है हमारी बाईं मूत्र वाहिनी। ये है दाईं मूत्र वाहिनी। ये है प्यारे बच्चों, देखिए वृक्क से जुड़ी हुई है तो यहाँ शब्द आएगा वृक्क, और ये है धमनी, वृक्क धमनी। और किस तरफ की है? बाईं तरफ की, तो बाईं वृक्क धमनी इसका पूरा नाम हो जाएगा। इस नाली का नाम हो जाएगा बाईं, क्या है ये? सिरा है, बाईं वृक्क सिरा। और ये दोनों नालियाँ मूत्राशय में जाके खुलेंगी। ये है मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र का भंडारण होता है, और ये मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा खुलता है जब हम मूत्र त्याग करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है, मानव उत्सर्जन तंत्र। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क यानी दो वृक्क या गुर्दे या किडनी होते हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ये जो वृक्क या किडनी हैं, ये हमारे पेट में, उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ यहाँ पे मूत्र बनेगा। वृक्क या गुर्दे रक्त को छानने का काम करते हैं। रक्त को छानने से मतलब है कि रक्त में जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ हैं, जैसे यूरिया,
वो अलग निकाला जाता है और वो मूत्र के द्वारा अलग निकाला जाएगा, यानी इनमें रक्त जाएगा जो हमारे वृक्क हैं और उसमें से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ बाहर निकाल दिए जाएंगे मूत्र में, और जो शुद्ध रक्त है ये वापस हमारे शरीर में चला जाएगा। तो जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ वो मूत्र के द्वारा बाहर आ जाएंगे। मूत्र बनने के बाद इन मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में आ जाएगा, और जब मूत्राशय भरने को हो जाता है तो हमें मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है और हम मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को त्याग कर देते हैं। अब मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है हमारे इनमें वृक्क में या गुर्दों में, उसको समझने के लिए हमें एक वक्राणु की संरचना को समझना होगा। तो आइए देखते हैं वक्राणु या नेफ्रॉन इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उसकी संरचना किस तरह से होती है। वो वक्राणु या नेफ्रॉन इन वृक्कों में निकटता से पैक होते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक वो पैक होते हैं और वो ही रक्त को छानने का काम करते हैं। तो अब हम समझेंगे वक्राणु या नेफ्रॉन की संरचना।